यदि हमें कहा जाता तो जरूर कहते इसके कारण दुखी हूं। आप कहीं भी जाइए, आदमी जरूर कह देगा मैं तो इसके कारण दुखी हूं महाराज। और कोई कहे ना कहे जरूर बोलेंगे पड़ोसियों के कारण दुखी है। कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है, कोई पति पत्नी से दुखी है, कोई दूसरों से, शत्रुओं से दुखी है। हम अपने दुख का कारण दूसरे को कह देते मैं इसके कारण दुखी हूं। लेकिन यहां पर 5 कारण बता रहे हैं। वृषभ कह रहे हैं महाराज, शास्त्रों में कहा गया है केचित विकल्प वसना आहुरात्मान मात्मना। मैं थोड़ा विस्तार से कह रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। वृषभ कहते हैं शास्त्र जो वेदांत दर्शन है, वेदांती कहते हैं कि सुख और दुख एक मन की कल्पना है। न कोई सुख है न कोई दुख है। मन ही सुख बनाता है और मन ही दुख बनाता है। नायम मनो में सुख दुख, नायम जनों में सुख दुख हेतु। ये लोग मेरे सुख दुख के हेतु नहीं, बोले कौन है? मनः परम कारण मामनंती। मन ही सुख और मन ही दुख का कारण है। जरा विचार करिए, और नहीं तो विचार करके देखिए। एक चीज से हमको सुख मिल रहा है तो दूसरे को दुख मिल रहा है। एक चीज से हमको दुख मिल रहा है, दूसरे को सुख मिल रहा है। तो सुख और दुख ये हमारे मन की कल्पना है, ये हमारा मन बनाता है, पहली बात। दूसरी बात, दैवम अन्ये परे कर्म। दैवम यानी प्रारब्धम। वृषभ कहते हैं शास्त्रों में कहीं कहीं कहा गया हमारे दुख का कारण है प्रारब्ध, और इसलिए कहा गया दुख का कारण और कोई नहीं है, जो लिख दिया विधाता ने। विधाता ने जो लिख दिया है वह प्रारब्ध हमें। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने कहा प्रारब्ध कर्माणि तो भोगाद एव क्षयः। प्रारब्ध कर्मों का क्षय तो केवल भोग से ही होता है। तो कोई अपने प्रारब्ध के कारण दुखी है। तीसरा, परे कर्मः, कोई अपने कर्म के कारण से दुखी है। को न काउ सुख को दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे कर्म ही हमें सुख देते हैं, हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं। तीसरा कारण बताया हमारे कर्म। चौथा कारण बताए स्वभावम, हमारा स्वभाव। और मैं चिंतन करके देखा, आप भी चिंतन करके देखिएगा, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारा स्वभाव। ये जो बचपन में रोते हैं ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, माताएं छट से पकड़ा देती हैं। अब उसको पता चलता है जब भी मैं रोता हूं मेरी इच्छा पूरी होती है। अब ये आपको पता है, जो कार्य हम बहुत समय तक रोज करते हैं उसकी क्या पड़ जाती है हमें? बोलिए क्या पड़ती है? आदत। और आदत को ही हम क्या कहते हैं? स्वभाव कहते हैं। बोले इसकी तो आदत ही ऐसी, स्वभाव बन गया ऐसा। जब बचपन में बच्चे रोते हैं, रोने की हर बार उसको आदत पड़ जाती है। रोता हूं काम बन जाता है, रोता हूं काम बन जाता है। ये मानसिक हो जाती है, मानसिकता बन जाती है। जब बड़े होते हैं तो हम तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी मानसिकता, हमारा स्वभाव बड़ा नहीं होता। स्वभाव तो वही रहता है। जीवन में कुछ भी हुआ रोने लग जाते हैं, जीवन में कुछ भी हुआ दुखी होने लग जाते हैं। इसलिए हमारे दुख का कारण, सबसे बड़ा कारण है हमारा स्वभाव। स्वभावम अपरे प्रभुम। और 5वां कारण बताया प्रभुम, यानी प्रभु भगवान को। होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा। को करि तरक बड़ा वही साखा, को करि तरक बड़ा वैसाखा। को करि तरक बड़ा वही साखा। को करि तरक बड़ा वैसाखा।
होता तो वही है जो भगवान करते हैं, जो भगवान चाहते हैं। तो हमारे सुख और दुख का कारण कोई और नहीं, वो प्रभु है, वो ईश्वर है। 5 कारण तो बता दें। 6वां कारण क्या है, ये हम अपने भाव से कह रहे हैं। आप हमारे आचार्यों विद्वानों के पास जाएंगे, महाराज बहुत दुख चल रहा है, बहुत संकट चल रहा है, तुरंत आपकी जन्म कुंडली निकाल देंगे। जन्म कुंडली में देखेंगे आपका शनि ठीक नहीं है, राहु ठीक नहीं है, केतु ठीक नहीं है, आपके ऊपर ये दशा लगी हुई है। तो 6वां कारण कौन हो गया? ग्रह की दशा। ये भी हमारे दुख का कारण है। किसको कहें, शास्त्रों में भी निश्चित नहीं है कि यही हमारे दुख का कारण है।